नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो तीसरा टेस्ट मैच प्रारंभ हुआ है और उसके पहले दिन के विषय में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय टीम अजय बढ़त प्राप्त कर चुकी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, 2-0 से आगे चल रही है। और इस श्रृंखला का पहला मैच खेला गया था फरवरी 9 से लेकर के फरवरी 13 के बीच विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में, जिसे भारतीय टीम ने एक पारी और 132 रनों से जीता था। और दूसरा टेस्ट मैच इस श्रृंखला का खेला गया था दिनांक 17 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच अरुण जेटली स्टेडियम, जिसे पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, दिल्ली में। और इस मैच को भारतीय टीम ने 6 विकेटों से जीत दर्ज करी थी। तो आज यानी कि 1 मार्च को तीसरा टेस्ट मैच प्रारंभ हुआ है और उसका पहला दिन आज संपन्न हो चुका है। इसके विषय में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। इसके पिछले 2 टेस्ट मैचेस में ऐसा मौका भारतीय टीम को मिला नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा ने टॉस गंवाए थे। पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे, उन 2 मैचेस में उन्होंने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। और ऐसा अक्सर कप्तान करते हैं टेस्ट मैचेस में, क्योंकि जो चौथी पारी का खतरा है, क्योंकि चौथी पारी में जब पिच टूट जाती है तो बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होता। तो चौथी पारी के खतरे को टालने के लिए अक्सर कप्तान टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। और ठीक वैसा ही फैसला रोहित शर्मा ने भी लिया। इस मैच में टॉस जीता। और आपको बता दूं कि यह मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो जहाँ की विकेट अक्सर जानी जाती है अपने स्पिनिंग ट्रैक के लिए, जहाँ पे गेंद स्पिन होती है और तीसरे चौथे दिन से पिच टूटना प्रारंभ कर देती है, जहाँ पर कि चौथी पारी खेलना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। तो इसी के मद्देनजर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। लेकिन अब तक जो थोपा जा रहा था भारतीय टीम पे, यानी कि पैट कमिंस भारतीय टीम को आमंत्रित कर रहे थे पहले गेंदबाजी करने का टॉस जीतने के बाद, तो वो भारतीय टीम के लिए अच्छा साबित हो रहा था। लेकिन आज जब रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, तो वो थोड़ा सा घातक साबित हुआ भारतीय टीम के लिए। विस्तार से हम बात करेंगे उसके विषय में। तो टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, और उनके साथ देने के लिए आए शुभमन गिल। तो हम सभी जानते हैं, बहुत विवाद चल रहा था केएल राहुल की पोजीशन पे कि केएल राहुल तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं, क्योंकि उनका फॉर्म पिछले साल भर में उतना अच्छा रहा नहीं है, जिसके कारण से कि लगातार सवाल उठ रहे थे। एक्स क्रिकेटर्स लगातार आलोचना ही कर रहे थे, और उसमें प्रमुख रूप से नाम आता है वेंकटेश प्रसाद का। कुछ क्रिकेटर्स उनको बैक भी कर रहे थे कि नहीं, ऐसा वक्त सभी खिलाड़ियों के खेल के जीवन में आता है, तो उनको थोड़ा सा बैकिंग करना चाहिए, निश्चित रूप से बैकिंग करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि सुमन के लिए एक छोर पे बहुत अच्छी फॉर्म में है। उनका बहुत अच्छा सीरीज बीता था बांग्लादेश का भी, तो उनको मौका मिलना चाहिए था और उनको मौका मिला भी। तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल आए बल्लेबाजी करने के लिए। पहला ओवर लेकर के आए थे गेंदबाज स्टार्क, और पहला ओवर बहुत ही ड्रामेटिक ओवर था, जिसमें पहली ही गेंद पे गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा दिया था रोहित शर्मा के, और जोरदार अपील भी हुई। लेकिन उतने विश्वास में नहीं थे स्टार्क, ना ही उनके विकेट कीपर एलेक्स कैरी। इसके कारण से जब अंपायरों ने उसे नॉट आउट करार दिया, तो वो रिव्यू नहीं ले पाया ऑस्ट्रेलिया टीम, और जीवन दान मिला रोहित शर्मा को। और तीसरी गेंद पे एक बार फिर से जोरदार अपील हुई थी लेग बिफोर विकेट की, और उस वक्त भी एलेक्स कैरी उतने श्योर नहीं थे, ना ही स्टार्क उतने श्योर थे। और इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं स्टीव स्मिथ, जो कि पैट कमिंस की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे हैं, वो भी उतने श्योर नहीं थे, और उन्होंने फिर से रिव्यू नहीं लिया। तो पहले ओवर में 2 जीवन दान रिव्यू ना लेने के कारण रोहित शर्मा को मिला। लेकिन रोहित शर्मा इस जीवन दान का फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए, अपनी पारी में 3 चौके लगाए, लेकिन छठे ओवर की अंतिम गेंद पे वो शिकार बने। पहला ओवर डालने आए कुनमेन का, जो कि एक फ्लाइटेड डिलीवरी थी। रोहित शर्मा कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकल के आए थे, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद स्पिन कर गया। अगेंस्ट द स्पिन खेलने का प्रयास था, लेकिन उसको पूरी तरह से बीट हुए, और बाकी का काम बहुत अच्छे से पूरा किया एलेक्स कैरी ने। बहुत अच्छी स्टंपिंग, बहुत अच्छा उन्होंने गैदर किया था बॉल, क्योंकि स्पिन और बाउंस दोनों था उस गेंद में, और गेंद स्पिन होकर के काफ़ी दूर जा रही थी। वहाँ से एलेक्स कैरी ने उसे पकड़ा और सही समय पे रोहित शर्मा की गिल्लियाँ बिखेर दी। इसी के साथ स्टंप के रूप में आउट होकर के, सबसे पहले विकेट के रूप में आउट होकर के रोहित शर्मा वापस गए। और जो एक अच्छी शुरुआत दिख रही थी भारतीय टीम की 27
रन बना चुकी थी भारतीय टीम, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा विकेटों का पतझड़ चालू हुआ। दूसरे विकेट के रूप में सुमन गिल आउट हुए। अच्छी गेंद थी, कुनेमैन एक बार फिर से आए थे गेंदबाजी करने के लिए अपने दूसरे ओवर में, और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा, एक बार फिर से स्पिन देखने को मिला विकेट से। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप पर खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों में चली गई। तो 34 के योग पे सुमन गिल का विकेट प्राप्त हुआ था, और उसके बाद ऐसा लग रहा है विकेटों का पतझड़ सा चालू हो गया भारतीय टीम के खेमे में। भारतीय बल्लेबाजी क्रम बिल्कुल सी लड़खड़ा गई। सुमन गिल ने कुल 21 रनों का योगदान दिया, 3 चौके शामिल थे उसमें। एक आक्रामक पारी खेल रहे थे, 18 गेंदों का सामना किया था, 116.67 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक ठहराव आया भारतीय पारी में और लगातार विकेट गिरते चले गए। इसके बाद आउट होने वाले बल्लेबाज थे पुजारा, जो कि केवल जब टीम का टोटल में केवल 2 रनों की इजाफा हुआ उसके बाद वो आउट हो गए। वो शिकार हुए नाथन लायन का और उनकी गेंद को क्लीन बोल्ड आउट हो गए। शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीची रही और काफ़ी टर्न लेते हुए उनके मिड स्टंप को उड़ा के लेके गई। इसके बाद एक छोटी सी साझेदारी हुई, बहुत ही छोटी सी साझेदारी। रविंद्र जडेजा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और विराट कोहली के बीच में, लेकिन रविंद्र जडेजा को एक जीवनदान भी मिला, उनको एक लेग बिफोर विकेट प्रदान किया गया था। लेकिन बाद में रिव्यू करने के बाद ऐसा लगा कि गेंद ने बल्ले का भारी अंदरूनी किनारा लिया, माफ़ कीजिएगा, और रविंद्र जडेजा सर्वाइव कर गया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पे खराब शॉट, मैं कहूँगा शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे, लेकिन स्ट्रोक थोड़ा जल्दी उनके थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे और गेंद हवा में खेल बैठे, जिसे शॉर्ट मिड ऑफ पे एम कुनेमैन ने कैच किया। गेंदबाजी कर रहे थे लियोन, और भारत को इस वक्त लगा चौथा झटका 44 रनों के योग पे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाए और 1 रन जोड़ने के बाद 0 के स्कोर पे भारतीय टीम के खाते में 1 रन जुड़ा था, यानी कि 44 के योग पे रविंद्र जडेजा आउट हुए, 45 के योग पे श्रेयस अय्यर भी चलते बने। एक शॉर्ट गेंद थी, कट करने का प्रयास था, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, अंदरूनी किनारा लिया और विकेटों में समा गई। खराब शॉट एक बार फिर से श्रेयस अय्यर के द्वारा लगातार। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रीकर भरत और कोहली के बीच में थोड़ी सी साझेदारी हुई, लगभग 25 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 70 था तब विराट कोहली एक सिंगल लेने के प्रयास में एक स्पिन होती हुई गेंद को, टर्न होती हुई गेंद को विद द स्पिन खेलना चाहते थे। कड़ाई के सारे गेंद को मोड़ करके मिड विकेट की दिशा में सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरीके से मिस कर दिया और गेंद उनके बैट्स पर टकराई। जोरदार अपील हुई, अंपायर ने आउट नहीं दिया था, माफ कीजिएगा अंपायर ने आउट दिया था, और विराट कोहली हालांकि चैलेंज किया, डीआरएस लिया, लेकिन कोई फायदा मिला नहीं। गेंद विकेटों को हिट कर रही थी और विराट कोहली का विकेट छठे विकेट के रूप में गिरा। इसके बाद श्रीकर भरत, जो कि एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 30 गेंदों का सामना कर चुके थे, 1 छक्का लगा चुके थे, 1 चौका लगा चुके थे, थोड़ा आक्रामक रुख भी दिखा रहे थे, वो भी नाथन लायन का शिकार बने। 82 के योग पे श्रीकर भरत का विकेट गिरा और उसके बाद फिर भारतीय टीम को संभालने का बिल्कुल भी मौका मिला। जो भी बल्लेबाज अब तक अच्छी बल्लेबाजी करते इस श्रृंखला में, खासतौर से अक्षर पटेल, अश्विन, ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। 8वें विकेट के रूप में माफ कीजिएगा अश्विन आउट हुए जब भारतीय टीम का स्कोर 88 के योग पे था। उसके बाद उमेश यादव ने थोड़े से अपने जौहर दिखाए, जाने जाते हैं बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए। 13 गेंदों में 17 रन बनाए, 2 छक्के और 1 चौके के साथ, और उसके बाद उमेश यादव शिकार बने कुनेमैन का, जो कि 5वां विकेट था कुनेमैन का। पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट प्राप्त किया कुनेमैन ने। भारतीय टीम का स्कोर था 108 और उस स्कोर में केवल 1 रनों का इजाफा हुआ और सिराज रन आउट हो गए। तो इस तरीके से भारतीय टीम 33.2 ओवर में 109 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और आखिरी बल्लेबाज के रूप में सिराज रन आउट के रूप में आउट होकर के गए। तो कुनेमैन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, 5 विकेट प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। आज दूसरा ही मैच खेल रहे हैं अपने टेस्ट जीवन का और पहला 5 पर प्राप्त करते हुए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारतीय टीम बहुत लंबा खेल नहीं पाई और एक बहुत छोटे से टोटल के बाद, और एक आंकड़ा ये बताता है कि 2010 के बाद होम सीरीज में खेलते हुए भारतीय टीम का यह तीसरा सबसे कम स्कोर है, और जो कि आया इंदौर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यह था भारतीय पारी। हम अगले वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई पारी के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी पारी की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी थी। भारत को 109 रनों पे ऑल आउट करने के बाद निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलियाई टीम एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई आत्मविश्वास के साथ मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी। और हो भी क्यों ना, पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही है ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी। इस पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अभी तक हमने देखा है कि उनका प्रदर्शन उतना खास रहा नहीं है। तो 109 रनों पे ऑल आउट करने के बाद निश्चित रूप से
एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा पूरी टीम में। वहीं बात करें भारतीय टीम की तो निश्चित रूप से कंधे थोड़े से झुके हुए थे 109 रनों पे ऑल आउट होने के बाद। एक झटका सा लगा होगा क्योंकि अब तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को भारतीय टीम ने डोमिनेट किया है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ हुआ। भारतीय टीम के कप्तान ने हर्डल बनाया और एक संदेश दिया भारतीय गेंदबाजों को, एक नई ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास किया कि भले ही 109 पे ऑल आउट हो गए हैं लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है और हमें जोर लगाना पड़ेगा। और इसी जोर लगाने के संदेश को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से एक प्रयास रहा होगा, करना चाह रहे होंगे भारतीय गेंदबाज की ऑस्ट्रेलियाई टीम को जल्द से जल्द आउट करे और शुरुआती विकेट प्राप्त करके एक बार फिर से दबाव उनके ऊपर बनाने का प्रयास करें। तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा। जैसा कि आप सभी जानते हैं डेविड वार्नर इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उनको पिछले मैच में चोट आई थी और इसके कारण से वो इस पूरे श्रृंखला से बाहर हो गए हैं और अपने स्वदेश लौट गए हैं। तो उनके स्थान पे आरंभिक बल्लेबाज के रूप में ट्रेविस हेड आए थे और दोनों बल्लेबाजों ने एक आक्रामक शुरुआत देने का प्रयास किया। गेंदबाजी का शुरुआत किया था भारतीय टीम की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने, क्योंकि जानते हैं कि ये स्पिनिंग ट्रैक है, गेंद काफ़ी स्पिन कर रही है और समान उछाल है पिच से, तो वहाँ से शुरुआत से ही स्पिन गेंदबाजों को अटैक में लगाया गया। कप्तान के द्वारा शुरुआती विकेट प्राप्त करने की मंशा थी। हालांकि एक छोटा सा आक्रामक शुरुआत जरूर हुआ। ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पे एक अच्छा स्ट्रोक खेला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 रन भी प्राप्त किए, उसके बाद एक चौका भी लगाया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने ट्रेविस हेड की पारी को ज़्यादा लंबा होने नहीं दिया और अपने पहले ही ओवर में यानी कि पारी के दूसरे ओवर में और रविंद्र जडेजा अपना पहला ओवर डाल रहे थे उसी वक्त ट्रेविस हेड को एलबीडब्ल्यू आउट कराया। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे खेल गए ट्रेविस हेड, पैड्स पे टकराई, जोरदार अपील हुई और अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन अच्छा डीआरएस वहां पे लिया भारतीय टीम ने और इसी के साथ ट्रेविस हेड आउट होकर के पवेलियन लौट गए। तो 12 के योग पे पहला झटका लगा था ऑस्ट्रेलिया टीम को और ऐसा लगा कि जो एक नई सोच के साथ भारतीय टीम उतरी है, एक नई ऊर्जा के साथ उतरी है, उसमें सफल रहेगी और ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बार फिर से बैकफुट पे ढकेल पाएगी। और ये और भी बेहतर हो जाता क्योंकि 14 रनों की योग पे जो अगले बल्लेबाज आए थे मार्नस लाबुशेन, जो कि टेस्ट क्रिकेट में अभी सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, उसे रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड आउट कर दिया था कि इनने बल्ले का अंदरूनी किनारा थे और विकेटों में समा गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो गेंद नो बॉल करार दी गई। जी हाँ, रविंद्र जडेजा इस पारी में, इस श्रृंखला में माफ कीजिएगा, 3 नो बॉल डाल चुके हैं। हर एक मैच में एक एक नो बॉल डाला जिसपे उन्हें विकेट प्राप्त हुई और ये बहुत क्रूसल मोमेंट था मेरी समझ से इस मैच का, क्योंकि यदि 14 रनों के योग पे ऑस्ट्रेलिया टीम का दूसरा विकेट गिरता और मार्नस लाबुशेन वहां से आउट हो जाता तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया टीम पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन वहां से मार्नस लाबुशेन को एक जीवनदान मिला और वो आगे बल्लेबाजी करने के लिए, और उसके बाद जिस प्रकार की बल्लेबाजी उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन ने की वो एक काबिल तारीफ बल्लेबाजी थी। उसके बाद कोई ज़्यादा मौके दिए नहीं। हालांकि एक और मौका जरूर मार्नस लाबुशेन को मिला जब रविचंद्रन अश्विन की गेंद पे वो पैड्स पे खेल बैठे थे, जोरदार अपील हुई, लेकिन श्रीकर भरत उतना ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाए कप्तान को कि उसे डीआरएस लिया जाए। अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था, लेकिन जब बाद में रिप्ले देखा गया तो गेंद विकेटों को हिट कर रही थी, तो वहाँ पे एक और जीवनदान मिला मार्नस लाबुशेन को। लेकिन उसके बाद यदि बात करी जाए तो एलेक्स कैरी और मार्नस लाबुशेन ने लगभग फ्लॉलेस बल्लेबाजी करी। बहुत अच्छे तरीके से भारतीय स्पिनरों को, रविंद्र जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल को बहुत अच्छे तरीके से खेला और दोनों के बीच लगभग 96 रनों की साझेदारी हुई, एक बहुत बड़ी साझेदारी। और 108 की, तो जब 108 रनों पे ऑस्ट्रेलिया टीम थी तो रविंद्र जडेजा की एक गेंद बैकफुट पे खेल बैठे, जो गलती की मार्नस लाबुशेन ने और विकेटों में खेल बैठे। जिस प्रकार का डिसमिसर उन्होंने आपने दिल्ली टेस्ट मैच में देखा होगा मार्नस लाबुशेन का, लगभग उसी प्रकार के डिसमिसल की पुनरावृत्ति हुई और दूसरा विकेट प्राप्त किया भारतीय टीम ने, लेकिन तब तक शायद थोड़ा सा देर हो चुका था। 108 यानी कि भारतीय टीम से केवल 1 रन दूर थी ऑस्ट्रेलिया टीम। दूसरा विकेट आउट हुआ और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, और इस टीम के कह सकते हैं सबसे बड़े बल्लेबाज स्टीव स्मिथ आए बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही कॉन्फिडेंट दिखे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 26 रन बनाए अपनी टीम के लिए और उसके बाद रविंद्र जडेजा का शिकार बने श्रीकर भरत, जो कि टीम के विकेट कीपर है, उनके हाथों में कैच थमा बैठे। हालांकि एक जीवनदान मिला था स्टीव स्मिथ को, कैच छोड़ा था श्रीकर भरत ने ही, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की, 4 चौके अपनी पारी में लगाए। थोड़ा सा आक्रामक रुख दिखाया था स्टीव स्मिथ ने, 38 गेंदों का सामना किया और 26 रन बनाए और जब टीम का स्कोर 146 रन था तब आउट हुआ। लेकिन उसके पहले उस्मान ख्वाजा आउट होकर के पवेलियन लौट चुके थे
125 की योग पे उस्मान ख्वाजा ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 60 रन बनाए अपनी टीम के लिए। 147 गेंदों का सामना किया, टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में सुमन गिल को डीप मिड विकेट में कैच थमा बैठे और आउट हो गए। तो ये 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम के गिरे हैं और खेल समाप्त होने तक कुल 156 रन बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर, और बढ़त जो है वो फिलहाल 47 रनों का है। और इस प्रकार के टेस्ट मैचेस में जब लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, जहां से स्पिनिंग ट्रैक हो, जहां पे गेंद टर्न हो रही हो, पहले दिन से गेंद टर्न हो रही हो, तो ये 47 रनों का बढ़त बहुत बड़ा बढ़त माना जा सकता है। और अभी भी 6 विकेट शेष है ऑस्ट्रेलिया टीम के। आने वाले बल्लेबाजों में बात करें तो उनकी टीम के विकेट कीपर एलेक्स कैरी, जो कि एक अच्छे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, मिचेल स्टार्क, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, नाथन लायन भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और निश्चित रूप से गेंदबाजों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। और उसके बाद टेल शुरू होता है, टॉड मर्फी, मैथ्यू कुनेमैन। तो ये अभी भी 6 विकेट शेष हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा लीड प्राप्त करना चाहेगी यहाँ से, यदि कम से कम 100 रन का भी लीड प्राप्त कर लेती है ऑस्ट्रेलिया टीम, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं भारतीय टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस मैच में। लेकिन अभी भी भारतीय टीम वापसी करने के लिए जानी जाती है, अभी भी काफ़ी उम्मीदें हैं। आप सभी फैंस को भी मैं कहूँगा कि आप उम्मीदें बनाए रखें, भारतीय टीम के साथ अपना भरोसा बनाए रखें, और हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा दिन का खेल समाप्त होगा तब आप देखेंगे कि भारतीय टीम एक बार फिर से इस मैच में वापस आ चुकी है। तो इस उम्मीद के साथ हम कल फिर से आप सभी से मुखातिब होंगे, कल एक बार फिर से आप सभी से बात करेंगे, एक बार फिर से दूसरे दिन का एनालिसिस का वीडियो लेकर के आएंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।